नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 12 जीव विज्ञान चैप्टर 3 मानव जनन पर प्रश्नोत्तर मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क, मानव डैश उत्पत्ति वाला है। अलैंगिक लैंगिक, उत्तर लैंगिक। ख, मानव है अंड प्रजक सजीव प्रजक अंडज रायुज, उत्तर सजीव प्रजक। ग, मानव में डैश निषेचन होता है। वह आंतरिक, उत्तर आंतरिक। घ, नर एवं मादा डैश युग्मक होते हैं। अगुणित द्विगुणित, उत्तर अगुणित। अंग, युग्मज डैश डैश होता है। अगुणित द्विगुणित, उत्तर द्विगुणित। छ, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु ओम के मोचित होने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। उत्तर अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग। छ, अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन डैश नामक हार्मोन्स द्वारा प्रेरित इंड्यूस्ड होता है। उत्तर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, LH। ज, नर एवं मादा युग्मक के संलयन फ्यूजन डैश को है। उत्तर निषेचन। झ, निषेचन डैश में संपन्न होता है। उत्तर अंडवाहिनी नली के संकीर्ण पथ व तूविका के संदिग्ध। ज, युग्मनज विभव युग्मनज विभक्त होकर डैश की रचना करता है जो गर्भाशय में अंतरूपित इप्लाटेड होता है। उत्तर ब्लास्टोसिस्ट कोर्क पुटी। ट, भ्रूण और गर्भाशय के बीच सुहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं। उत्तर अपरा। प्रश्न नंबर 2, पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाएं। उत्तर स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। पुरुष जनन तंत्र चित्र, पुरुष जनन तंत्र का आरेखीय चित्रण। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3, स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाएं। उत्तर स्त्री जनन तंत्र चित्र, स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्रण। चित्र आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4, विषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक की दो दो प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर विषण के कार्य। नंबर 1, विषण में जनन कोशिकाओं से शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नंबर 2, विषण की स्टोली कोशिकाएं शुक्रजन कोशिकाओं तथा शुक्राणुओं का पोषण करती है। नंबर 3, विषण की आंतराली कोशिकाओं से इंडोजन हार्मोन्स स्रावित होते हैं। यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रभावित करते हैं। अंडाशय के कार्य। अंडाशय की जनन कोशिकाओं से अंडजनन द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। नंबर 2, अंडाशय की ग्राफियन पुटिका से एस्ट्रोजन हार्मोन्स स्रावित होता है। यह अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। नंबर 3, अंडाशय से बनी संरचना कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स गर्भाशय में निषेचित अंडाणु को स्थापित करने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 5, शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। उत्तर शुक्रजनक नलिका। विसरण का निर्माण अनेक शुक्रजनक नलिकाओं से होता है। शुक्रजनक
नलिकाओं के मध्य संयोजी ऊतक के स्थान पर अंतराली कोशिकाओं के समूह स्थिर होते हैं। इन्हें लैडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। इनसे स्त्रावित नर हार्मोन्स के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका पतली एवं कुंडलित होती है। यह दो परियों से घिरी रहती है। बाहरी परत को वही कुचक तथा भीतरी परत को जनन एपिथीलियम कहते हैं। जनन एपिथीलियम का निर्माण मुख्य रूप से जनन कोशिकाओं से होता है। इसके मध्य स्थान स्थान पर सटली कोशिकाएं पाई जाती हैं। जनन कोशिकाओं से शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु सटली कोशिकाओं से पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। विसरण की शुक्र जनक नलिकाएं विसरण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। शुक्रवाहिकाएं अधिविसरण में खुलती हैं। अधिविसरण से एक शुक्रवाहिनी निकलकर वषणनाल से होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर मूत्रमार्ग के अंदर भाग में खुलती है। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र ए, चित्र बी। चित्र ए शुक्रजनन नलिकाओं की अनुप्रस्थ काट का आरेखीय चित्रण। बी एक भाग का वर्धित चित्र। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 6, शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। उत्तर, नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। विसरण की जनन उपकला के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनते हैं। यह क्रिया निम्न प्रकार होती है। नंबर अ सममेटिल का निर्माण। सबमेटिल का निर्माण यह क्रिया अग्रलिखित उप चरणों में पूरी होती है। नंबर 1, गुणन प्रावस्था। प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं तथा इस पेटोग्रोनिया बनाती हैं। यह सभी कोशिकाएं द्विगुणन सूत्री होती हैं। नंबर 2, वृद्धि प्रावस्था। स्पर्मेटोगोनिया नर्सिंग कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ ग्रहण करके आहार में बड़ी हो जाती हैं तथा इस अवस्था को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड कहते हैं। यह अवस्था भी द्विगुण सूत्री होती है। नंबर 3, परिपक्वन प्रावस्था। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड कहते हैं। प्रत्येक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड में समसूत्री विभाजन होता है। अतः प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड से 4 कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें स्पर्मेटी कहते हैं। स्पर्मेटिड का कायांतरण। स्पर्मेटिड में कुछ परिवर्तन होते हैं जिनके द्वारा शुक्राणु बनता है। यह परिवर्तन निम्न है। नंबर 1, न्यूक्लियस ठोस हो जाता है। सबमेटिड से आरएनए निकलने के कारण केंद्रक आगे की तरफ नुकीला हो जाता है। न्यूक्लियस तथा प्रोटीन खत्म हो जाती है। नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों तरफ एकत्रित होकर एक आवरण बना लेता है जो शुक्राणुओं को ऊर्जा देता है। गोल्गी इकाई केंद्रक के अग्र भाग पर एक्रोसोम में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 3, दूरस्थ सेंट्रियोल एक्सोनिमा बनाता है। नंबर 4, अधिकतर कोशिका द्रव्य नष्ट हो जाता है लेकिन इसका कुछ भाग शुक्राणु की पूंछ के चारों तरफ एक परत बना लेता है। उपयुक्त सभी क्रियाएं सटली कोशिकाओं के जीवद्रव्य में होती हैं। परिपक्व शुक्राणु शुक्रजनक नलिका की गुहा में छोड़ दिए जाते हैं तथा वहां से निकलकर लगभग 8 से 24 घंटे
मीडियम में रहते हैं। प्रश्न नंबर 7, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन निम्न में शामिल हार्मोन्सों के नाम बताइए। उत्तर, शुक्राणुओं की प्रक्रिया में निम्न हार्मोन्स शामिल होते हैं। नंबर 1, गेनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स GRH। नंबर 2, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH। नंबर 3, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH। नंबर 4, एंड्रोजेन। नंबर 5, इन इनहिबिन। प्रश्न नंबर 8, शुक्राणु जनन एक वीर्य संचर स्पर्म मिएशन की परिभाषा लिखिए। उत्तर, शुक्राणु जनन वृषण में शुक्राणु जनन कोशिकाओं से अणुओं से बनने की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। शुक्राणु जनन कोशिकाओं से अचल स्पेडिटेड का निर्माण 3 अवस्थाओं में होता है। इन्हें क्रमशः गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था तथा परिपक्व प्रावस्था कहते हैं। अचल स्पेडिटेड से चल शुक्राणुओं में बदलने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्राणु कायांतरण कहते हैं। वीर्य सेचर शुक्राणु कायांतर के पश्चात मुक्त शुक्राणुओं के शीर्ष सली कोशिकाओं में अंत स्थापित हो जाते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं से शुक्राणुओं के मोचित होने की प्रक्रिया को वीर्य संचयन कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाइए। चित्र। उत्तर, चित्र आप देख लीजिए। चित्र शुक्राणु का आरेख। प्रश्न नंबर 10, शुक्रीय प्रद्रव्य सोमिनल प्लाज्मा के प्रमुख संघटक क्या हैं। उत्तर, अधिवृषण शुक्रवाहक शुक्राशय पुरस्थ ग्रंथियों तथा वल्वोयूरेथल ग्रंथियों में स्वात्स्राव शुक्राणुओं को गतिशील बनाए रखने तथा इन्हें परिपक्व बनाने में सहायक होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से शुक्रीय प्रद्रव्य कहते हैं। शुक्राणु तथा शुक्रीय प्रद्रव्य मिलकर वीर्य बनाते हैं। शुक्रीय प्रद्रव्य में मुख्यतः फैक्टोस, कैल्शियम तथा एंजाइम्स होते हैं। प्रश्न नंबर 11, पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य क्या हैं। उत्तर, पुरुष की सहायक नलिकाओं के प्रमुख कार्य निम्न हैं। नंबर 1, यह विसरण से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग द्वारा बाहर लाती है। नंबर 2, यह शुक्राणुओं का संग्रह करती है। पुरुष की सहायता ग्रंथियों की प्रमुख कार्य निम्न हैं। नंबर 1, पूर्व स्तर द्रव्य का स्राव करना जो शुक्राणुओं को सक्रिय करता है। नंबर 2, क्राउसपर्स ग्रंथियां चिपचिपा तरल स्रावित करती हैं जो योनि को चिकना बनाता है। नंबर 3, नर हार्मोन्स उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 12, अंडजनन क्या है। अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। उत्तर, स्त्री की अंडाशय के जनन एथिलीलियम की कोशिकाओं से अणुओं का निर्माण अंडजनन कहलाता है। अंडजनन निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। नंबर 1, प्रोलिफेरेशन प्रावस्था। इस अवस्था की शुरुआत उस समय से होती है जब मादा फीडर्स माँ के गर्भ में लगभग 7 माह की होती है। जनन कोशिकाएं विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में कोशिका गुच्छ बना देती है जिसे पुटिका कहते हैं। पुटिका की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है अतः इसे ओगोनियम कहते हैं। नंबर 2, वृद्धि प्रावस्था। यह अवस्था भी उस समय पूरी हो जाती है जब मादा माँ के गर्भ में होती है। इस अवस्था में
उगोनियम पोषण कोशिकाओं से भोजन एकत्रित करते समय आकार में बड़ी हो जाती है, उसे प्राथमिक oocyte कहते हैं। नंबर 3, परिपक्व प्रावस्था। यह क्रिया पूरे जनन काल 11 से 45 वर्ष में लगातार होती रहती है। प्राथमिक oocyte में पहला अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तथा दो असमान कोशिकाएं बन जाती हैं। बड़ी कोशिकाएं द्वितीयक oocyte कहलाती है, जबकि छोटी कोशिका को प्रथम ध्रुविकाएं कहते हैं। यह विभाजन अंडोत्सर्ग से पहले होता है। दूसरा समसूत्री विभाजन अंडवाहिनी में अंड्योत्सर्ग के बाद होता है, जिसके फलस्वरूप एक अंडाणु तथा एक द्वितीयक ध्रुवकाय सभी ध्रुविकाएं नष्ट हो जाती हैं तथा इस संपूर्ण क्रिया में एक अंडाणु प्राप्त होता है। ध्रुविकाय का निर्माण अंडाणुओं को पोषण प्रदान करने के लिए होता है। प्रश्न नंबर 13, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट ट्रांसवर्स सेक्शन का एक नामांकित आरेख बनाएं। उत्तर, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। चित्र अंडाशय की अनुप्रस्थ काट। चित्र आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 14, ग्राफी पुटिका ग्राफियन फॉलिकील का एक नामांकित आरेख बनाएं। उत्तर, चित्र आप देख लीजिए। चित्र ग्राफी पुटिका ग्राफियन फॉलिकील का आरेख। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित के कार्य बताइए। नंबर 1, पित्त पीड कॉर्पस ल्यूटियम। नंबर 2, गर्भाशय अंत स्तर एंडोमेट्रियम। नंबर 3, अग्र पीडक एक्रोसोम। नंबर 4, शुक्राणु पुच्छ स्पर्म टेल। नंबर 5, झालर फिम्बी। उत्तर, नंबर 1, पित्त पीड कार्प्स ल्यूटियम। यह प्रोजेस्टाइन एस्ट्रोजेन रिलैक्सियन नामक हार्मोन्स का स्राव करता है, जो गर्भाशय के अंत स्तर को बनाए रखते हैं। नंबर 2, गर्भाशय अंत स्तर एंडोमेट्रियम। यह निश्चित अंडे के प्रत्यारोपण तथा संगरता के लिए आवश्यक है। मानसिक चक्र के दौरान इसमें परिवर्तन आता है। यह अपरा निर्माण में भी सहायक है। नंबर 3, अग्र पीड़क एक्रोसोम। इसमें उपस्थित एंजाइम्स निषेचन में सहायक होते हैं। नंबर 4, शुक्राणु पुच्छ स्पर्म टेल। यह शुक्राणु के गमन में सहायता करती हैं। नंबर 5, झालर फिम्बी। यह अंडोत्सर्ग के समय अंडाशय से निकले अंडाणु के संग्रह में सहायता करती हैं। प्रश्न नंबर 16, सही अथवा गलत कथनों को पहचानें। नंबर 1, पुजनो एंडोजेंस का उत्पाद सटली कोशिकाओं द्वारा होता है। सही गलत। नंबर 2, शुक्राणु को सटकी कोशिकाओं से पोषण प्राप्त होता है। सही गलत। नंबर 3, लीडिंग कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती हैं। सही गलत। नंबर 4, लीडिंग कोशिकाएं पुरजनों एंडोजेंस को संश्लेषित करती हैं। सही गलत। नंबर 5, अंडजनन पित्त पीड कॉर्पस ल्यूटियम में संपन्न होता है। सही गलत। नंबर 6,
सत भरता प्रेगनेंसी के दौरान आर्तचक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है। सही गलत। नंबर 7, यौनिच्छ हाइमेन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति मोकोमाय वर्जिनिटी या यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं है। सही गलत उत्तर। नंबर 1 गलत, नंबर 2 सही, नंबर 3 गलत, नंबर 4 सही, नंबर 5 गलत, नंबर 6 सही, नंबर 7 सही। प्रश्न नंबर 17, आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन से हार्मोन्स नियमन करते हैं? उत्तर, मादाओं पाइमेंटस के अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होती है, जिसे आर्तव चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय के अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का निम्न निम्न दो हार्मोन्स कहते हैं। एलएच हार्मोन्स, एफएसएच हार्मोन्स। प्रश्न नंबर 18, प्रसव पार्ट्यूरिशन क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन्स शामिल होते हैं? उत्तर, गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव पार्ट्यूरिशन कहलाता है। इस दौरान गर्भाशय तथा उत्तरीय संकुचन होते हैं, वह गर्भाशय फैल जाता है जिससे गर्भ शिशु बाहर आ जाता है। प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजेन व कार्टिसोल नामक हार्मोन्स करते हैं। प्रश्न नंबर 19, हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। बताएं कि यह कैसे सही नहीं है? उत्तर, स्त्री में यक्स गुणसूत्र तथा पुरुषों में यक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब स्त्री का यक्स गुणसूत्र तथा पुरुष का वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो पुत्र यक्स वाई उत्पन्न होता है। इसके विपरीत स्त्री का यक्स गुणसूत्र तथा पुरुष का यक्स गुणसूत्र मिलने पर पुत्री यक्स उत्पन्न होती है। अतः उत्पन्न संतान की लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है, न कि स्त्री के गुणसूत्रों से। चूंकि पुरुष में 50% यक्स तथा 50% वाई गुणसूत्र होते हैं, अतः पुरुष के गुणसूत्र का यक्स या वाई होना ही संतान के लिंग के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना सर्वदा गलत है। प्रश्न नंबर 20, एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे मोचित होते हैं? यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो तो आप क्या सोचते हैं कि कितने अंडे मोचित होंगे? क्या आपका उत्तर बदलेगा यदि जन्म हुए जुड़वा बच्चे द्विअंड यमज थे? उत्तर, एक माह में मानव अंडाशय में सिर्फ एक अंडा मोचित होता है। समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म होने पर भी एक माह में एक ही अंडा मोचित हुआ होगा। द्विअंड यमज के संदर्भ में एक माह में 2 अंडे मोचित हुए होंगे। प्रश्न नंबर 21, आप क्या सोचते हैं कि कुतिया जिसने 6 बच्चों को जन्म दिया है के अंडाशय से कितने अंडे मोचित हुए थे? उत्तर, 6 अंडे मोचित हुए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।